लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने उदयपुर में कहा कि भाजपा धन और बल के प्रयोग के बाद भी नहीं जीत पाई विधानसभा चुनाव। उन्होंने कहा कि चुनाव में भाजपा ने धन और बल का प्रयोग किया, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा जीत नहीं पाई। उन्होंने कहा कि उपचुनावों में भी कांग्रेस ने प्रचंड जीत दर्ज की, वहीं इस विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा। उन्होंने कहा कि अब प्रदेशवासी भाजपा की रणनीति को जान चुके हैं तथा वह अपना भला बुरा जानते हैं, और उन्होंने इस बार कांग्रेस पर आस्था व्यक्त की और कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय बनाया। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसके खिलाफ जो मुहिम चलाई, और मैं तो ये समझता हूँ कि आखिरी जो 2 महीने रहे थे, परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली हमारी हुई थी सोलन में, वहां से असल में जो है बदलाव होना शुरू हो गया था। और राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, उसका भी प्रभाव रहा हिमाचल चुनावों में। और इतना आसान रहा नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया, और इन्होंने जितना भी हमारा तंत्र था, प्रशासन तंत्र था, इसको भी घुमा के रखा था, दबाव में रखा था, और हर तरह के हथकंडे इन्होंने लगाए जीत हासिल करने के लिए। मगर हिमाचल प्रदेश के लोगों ने एकदम अपना इंटीग्रिटी दिखाई, और उन्होंने कहा ये गलत है, ये ठीक है। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया, उन्होंने फैसला दिया। लाहौल स्पीति में भी यही रहा। जेपी नड्डा जी आए, उनके स्पीति घाटी में आए, यहाँ मुख्यमंत्री का पूरा दबाव था, प्रशासन तंत्र को पूरा घुमा के रखने की कोशिश की उन्होंने, और पैसे का भी बल बहुत ज्यादा उपयोग किया। मगर फिर भी आप लोगों का जो साथ है वो मेरे साथ रहा, कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। उसके लिए मैं आपको तहे दिल से बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ आप सभी का, आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे दिल जहन में हमेशा रहेगा, जो 5 साल आगे आप लोगों ने मुझे शिमला चुन के भेजा है, मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो भी कार्य आपके उदयपुर ब्लॉक का होगा और इस मंडल का होगा, आज हम सभी इकट्ठे हैं, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो उसमें कोई कमी आने नहीं दूंगा मैं। और चाहे यहाँ पे नौकरियां लगानी है बच्चों की, चाहे यहाँ पे किसी भी विकास का, किसी भी विभाग का कार्य हो, तो उसको बारीकी से देखते हुए पूरा समय तन मन धन से, चाहे शिमला में आपकी बात उठानी हो, दिल्ली में आपकी बात उठानी हो, किसी प्रशासन अधिकारी के सामने उठानी हो, उसमें मैं कोई कमी आने नहीं दूंगा। और मेरा हमेशा भरपूर ये कोशिश रहेगा कि यहाँ पे खुशहाली हो, हमारे बागवान, हमारे किसान, हमारे बुजुर्ग, हमारे जो महिलाएं, हमारे जो नौजवान हैं, किसी से अनदेखी ना हो, सबकी तरक्की हो, विकास हो। या भरपूर तरीके से पर्यटन को बढ़ावा मिले, विकास हो उसका, और साहसिक पर्यटन में मैं ज्यादा जोर दूंगा, धार्मिक पर्यटन में ज्यादा जोर दूंगा। इस तरह से यहाँ विकसित करेंगे। हमने अभी विक्रमादित्य जी भी आए थे, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और ये पीडब्ल्यूडी मंत्री, उनसे भी आश्वासन लिया, उनसे भी कई कार्य, कई स्कीम हमने खेल कूद के को लेकर, वह यहाँ पे जैसे स्कीइंग और ये स्की स्लोप्स, और यहाँ त्रिलोकीनाथ जी में हमारा ये स्की लिफ्ट, इसी तरह से आपके आइस स्केटिंग रिंग्स, हॉकी स्केटिंग रिंग्स, तो इस तरह के हॉकी जो स्की होता है उसमें खेलते हैं, और आपके यहाँ पे गोल्फ कोर्स, इस तरह की कई चीजें लाएंगे हम। पूरे लाहौल स्पीति का हमने एक खाका बनाया, एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इसी तरह से कई चीजें यहाँ पे करेंगे। एक तो रोहतांग टनल खुल गई है हमारी, आप सब जानते हैं। रोहतांग टनल इंदिरा जी की सोच थी, सबसे पहले सन 1972 में आए थे, तो हमारे घर पर आए थे वो, यहाँ उदयपुर भी आए थे, हमारे पास तस्वीरें हैं उस समय की। उस जमाने में उन्होंने कहा था, उनका सपना था कि यहाँ पे टनल बनाया जाए। यहाँ के लोगों को बड़ी मुश्किल होती है, दिक्कत होती है, और सेना की दृष्टि से भी बहुत फायदेमंद रहेगा वो। तो उनकी जो सोच थी अब साकार हुई है, और इससे पूरे लाहौल स्पीति में पूरा काया कल्प हो गया यहाँ का, और कितनी आसानी हो गई है। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग सर्दियों में यहाँ पर आ सकेंगे या जा सकेंगे यहाँ से, तो अब कितना आसानी से आ जा रहे हैं, और पर्यटन भी कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये सारे हमारे तरक्की के रास्ते खुल गए हैं, हमारी किस्मत खुल गई है एक तरह से, मैं समझता हूँ। और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो ये भ्रष्टाचार है, इस पे हम पूरा का पूरा शिकंजा कसे।